नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज, आम जनता का हक। योगी आदित्यनाथ जी का जो पुलिस प्रशासन है, कहीं ना कहीं वो नाकाम दिखती हुई नजर आ रही है। प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाने से एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक महिला ने ऑटो रुकवाकर उसमें बैठा और बैठने से तुरंत एक उसमें व्यक्ति बैठा हुआ था। जब ऑटो में बैठी महिला, तब वो महिला के साथ जो ऑटो में बैठा व्यक्ति छेड़छाड़ करने लगा और अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। जब उसको मालूम हुआ कि अब हम सुरक्षित नहीं हैं, तो वो तुरंत पुलिस प्रशासन लालगंज को सूचना दी और अपना रिपोर्ट दर्ज कराया। आम जनता नहीं है, बल्कि लोग पुलिस प्रशासन के एक अफसर जो हैं दरोगा के रूप में अपना कार्यभार संभाले हुए नवाबगंज थाने का, जो कि जो महिला है उनको दबाकर उनको बताता है कि मैं डबल स्टार का हूं और मैं आपको नवाबगंज थाने ले चलूँगा। इसके लिए महिला ने नवाबगंज थाने न जाने के लिए उनको चेतावनी दी और उसके बाद वो तुरंत कार्रवाई करने के लिए लालगंज थाना में गए। वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराया। तुरंत प्रशासन ने मामला को संज्ञान में लेते हुए जांच करके तुरंत मामला को सही पाया और उसके बाद तुरंत प्रतापगढ़ पुलिस ने दरोगा को निलंबित कर दिया। और बता दें कि महिला तुरंत कार्रवाई करने के लिए लालगंज थाना गई। एक निरीक्षक जो कि नशे की हालत में था, उसने उसके साथ छेड़खानी एवं दुर्व्यवहार किया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल उस उप निरीक्षक के खिलाफ सुंदर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। गुरुवार को मैं बागेश्वर धाम से लौटी थी। इलाहाबाद से प्रतापगढ़ आई। प्रतापगढ़ में पहुंची करीब 9:25 पर। तो वहाँ से एक ऑटो जा रही थी, बुक्ड ऑटो थी वो। तो मुझे जल्दी थी स्कूल के लिए, तो उस ऑटो में बैठ गई। मुझे ये नहीं पता था कि ये बुक्ड ऑटो है। बैठने के बाद जब मैं मोहनगंज पहुंची तो उसमें एक शराबी दरोगा बैठा हुआ था। वो हमें इधर उधर छूना शुरू किया, जहाँ देखो वहाँ टच करने लगा अवैध तरीके से। तो मैंने उसे 1-2 बार रोका। तो 1-2 बार रोकने के बाद उसने बोला कि मैं डबल स्टार हूँ, दरोगा हूँ, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। तो कहा कि ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुमको मैं यहीं पे उतार कर फेंक दूंगा, क्योंकि ये ऑटो बुक्ड है। और उसके बाद वो इसी तरीके की हरकत पूरी रास्ता करते रहा। मैंने ऑटो वाले से रोकने को भी कहा, लेकिन उसने कहा कि ऑटो वाले रुकना नहीं, क्योंकि ये बुक्ड ऑटो है। तो इस तरीके से करते करते मीन्स छूना, चुंबन लेना, यहाँ छूना वहाँ छूना, बोलना तुम मेरी रानी हो, तुम दिल का टुकड़ा हो, मैं मेरी व्यवस्था हो, नवाबगंज उठा ले जाऊंगा। फिर मैं लालगंज जब पहुंची, मैं उतरने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर घसीटा और कहाँ जा रही हो, मेरे साथ नवाबगंज चलो। तो मैंने उससे कहा कि लालगंज जाके तुम्हारी मस्ती ढीली करती हूँ थाना जाकर। तो फिर उसने यही शब्द कहा कि मैं डबल स्टार हूँ, दरोगा हूँ, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा स्कूल जान चुका हूँ, तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुमको मैं अपने साथ नवाबगंज ले जाकर रानी बनाकर रखूंगा। फिर मैं किसी तरीके से वहाँ से निकली और फिर थाना पहुँच गई। मैडम, ये आपके साथ कोई था? मेरी बिटिया थी मेरे साथ, जो 22 साल की है, वो भी मेरे साथ गई हुई थी। अच्छा, कहाँ से लौटे थे आप लोग? हम बागेश्वर धाम से लौटे थे। तो मतलब वो आपने उसी सीट पे बैठा जहाँ पे वो मिडल वाली सीट में, क्योंकि पीछे वाली सीट पे उसका पूरा सामान रखा हुआ था। उसी दिन उसकी पोस्टिंग नवाबगंज थाना हुई थी प्रयागराज से। तो पोस्टिंग उसकी नवाबगंज थाना हुई थी, तो उसने सारा सामान वहाँ रखा था और वर्दी अपनी टांग रखी थी हैंगर में ऑटो के एंगल पर। तो केवल बीच की जगह खाली थी। तो कॉर्नर में वो था, मिडल में मैं थी और साइड में मेरी बेटी थी। अच्छा, वक्त क्या हो रहा है? वक्त हम 9:30 पे ऑटो पकड़े थे। ये सारी घटना 9:30 से 10:30 के बीच की है, क्योंकि हम 10:30 बजे ठीक लालगंज चौराहे इंदिरा चौक पहुंच चुके थे। अभी जिस तरह से आपको पता चला होगा कि वो डॉक्टर वो दरोगा सस्पेंड हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा न्यायिक व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे मन में पहले ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकारी विभाग है, पुलिस का साथ दे और हमारे साथ कोई कार्रवाई ना हो। उल्टा हमसे ये कहा जाए कि आप गलत आरोप लगा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे सोच के विपरीत न्याय हुआ है
और मुझे न्याय मिला है और हम न्याय व्यवस्था से संतुष्ट हैं। तो जब आपने ये मामला दर्ज करवाया लालगंज, तो यहाँ पे पुलिस का व्यवहार कैसा था जब आप, क्योंकि एक पुलिस वाले के खिलाफ आपको रिपोर्ट करनी पड़ी? देखिए, जब हम शुरू में वहाँ पर गए 10:30 बजे के बाद हम वहाँ पहुँचे थे, तो एक तो हम बहुत घबराए थे, दूसरा हमारे अंदर स्कूल पहुँचने की जल्दबाजी थी, तो हड़बड़ाहट में हमने अपनी बातें पूरी सही तरीके से नहीं की थी। तब उन लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उनको ये लगा कि आपके साथ कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने ये कहा कि वो तो वर्दी में नहीं है, फिर आपको कैसे पता कि वो दरोगा है। इस तरह के कई क्वेश्चन उन लोगों ने किया। लेकिन जब मैं 2:30 बजे गई दोबारा, तब उन लोगों ने मेरी बात सुनी। 2:30 बजे रात? नहीं, दोपहर में। कोतवाल साहब आप मिले? हाँ, वो थे। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने वहाँ पर कॉल भी किया, फिर उन्होंने पता भी लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपका ध्यान देंगे, आप चाहे मुकदमा लिखवा सकती हैं, चाहे उसे सस्पेंड करा सकती हैं। तो दरोगा फिर वहाँ लालगंज से चले गया या फिर थाने पे यहाँ पे लालगंज में आया? नहीं, वो वहाँ नवाबगंज में ही था, वो पी के पड़ा हुआ था। जब उन्होंने फोन किया तो वहाँ से ये आया कि वो पी के पड़ा हुआ है अभी भी। अच्छा, मतलब आप एक महिला थी, जिस तरह से आपको डरना चाहिए था कि ये दरोगा है, फिर आपने एक हिम्मत की, ये जज्बा क्या कहना चाहेंगे लोगों से? हम बस यही कहना चाहेंगे कि इंसान के अंदर अगर विल पावर हो तो वो कुछ भी कर सकता है। हमें डरने की क्या जरूरत है, जो होना है वो होगा ही। हमें किसी भी गलत काम के प्रति प्रतिकार जरूर करना चाहिए, आवाज जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी छोटी बच्चियों के साथ भी हो सकता है। ये अगर रक्षक बने, कैसे आपको लगा? आप एक शिक्षिका भी हैं, आप क्या महसूस किए, मतलब कि जो हमारी रखवाली करने वाले हैं वो हमारे साथ इस तरह से, आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस पर ये कहना चाहेंगे कि जब उन्होंने ऐसी हरकत की तो खुद हम अवाक थे कि ऐसा कैसा हो रहा है। अभी तक तो पहले तो मैंने केवल सुना था और अखबारों में पढ़ा था, लेकिन जब हमारे साथ हुआ तो हम खुद ही नहीं समझ पाए कि ऐसा कैसे हो रहा है और हमारा कानूनी व्यवस्था किस दौर पर जा रहा है। अगर ऐसा जाता रहा तो हमारा देश बहुत ही पीछे जाएगा। ये सोच हमारे मन में तुरंत आई थी।